मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको फिर से बुद्ध की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वो कहानी है अंगुली माल की। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अंगुली माल के बारे में पता ना हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा कहानी दोहरा देता हूँ। वैसे तो जनरली सबने सुन रखी होगी, लेकिन मैं एक बार दोहरा देता हूँ। अंगुली माल एक राक्षस के समान व्यक्ति माना जाता था। आसपास के गांव में उसकी दहशत फैली हुई थी, क्योंकि उसने ये कह रखा था कि मैं उंगलियों को काट काट के माला बनाऊंगा, 100 उंगलियां होनी चाहिए, तो इतने लोगों को मैं मार दूंगा। अब ये उसके दिमाग में क्यों आया ये वो जाने। उसके ऊपर किसने अत्याचार किया था, या उसके पिता पे, माँ पे किसी ने कुछ किया होगा, या उसके ऊपर, खुद के ऊपर। नहीं तो ऐसा दिमाग में विचार आता नहीं है अपने कि हम ऐसा करें। ये विचार ही तब आता है जब प्रतिशोध की भावना आती है। अब बुद्ध भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचे। उनको दूसरे गांव जाना था। उन्होंने पूछा कि वो उस गांव का रास्ता कौन सा है, तो बोले ये रास्ता है। लेकिन बोले आप इस रास्ते से जाना मत। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले वहाँ वो अंगुली माल रहता है। बोले वो क्या है भला? बोले वो लोगों की उंगलियां काट काट के अपनी माला बनाता है। बोले ऐसा? तो बोले नहीं, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगा। और वो जरा भी दया नहीं करता था किसी पे, अंगुली माल। तो ये बुद्ध उस दिशा में जाने लगे। तो इसने देखा अंगुली माल ने कि यार इतनी सहजता से चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ आते आते लोग इधर उधर से पूछते पाछते आते हैं तो घबरा घबरा के ही जाते हैं। उनके आंखों में उनका डर दिख जाता है। लेकिन ये तो बिना डर के जा रहा है, आ रहा है मतलब मेरी तरफ, तो वो तो कहीं छुपा हुआ होगा। लेकिन उसके दिल में एक भाव जागृत हो गया बुद्ध को देख के कि इसको मार तो मैं डालूंगा, लेकिन इससे एक सवाल पूछ लेता हूं, या इससे कुछ पूछता हूं मैं कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा? जब बुद्ध पास में आ गए तो उसने पूछा तुमको डर नहीं लग रहा? किस बात का डर है? बोले मैं अंगुली माल हूं। तो बोले तो मैं तुम्हें मारूंगा, मैंने इतने लोगों को मार डाला आज तक, मुझे भी मार दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वो थोड़ा सा झुक गया उनके सामने कि जो इतने आराम से गए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुमको मारना है मुझे तो मार दो, तुमको ऐसा लग रहा है तो मार सकते हो। क्योंकि बुद्ध का तो पिछले जन्म में या इस जन्म में ऐसा कोई कृत्य नहीं है कि उनको कोई मार सके। ये बात भी थोड़ी समझने की है। आपको अगर कोई मारना चाहे तो आप ये समझ सकते कि अपना किसी पूर्व जन्म का या इस जन्म में कोई पाप है जिसका बदला आपको चुकाना पड़ रहा है। तो बुद्ध को तो पता था कि अपना तो कुछ है ही नहीं कोई हिसाब किताब, अब सारे हिसाब किताब बराबर हो गए अपने, अब क्या डरना है? न मुझे जीने की चाह है, न मरने की चाह है, दोनों चाह खत्म हो गई। और कोई कर्म मुझे अब पिछला या पूर्व जन्म का मुझे अब परेशान नहीं कर सकता। तो एक ये भी आश्वस्तता रहती है कि मेरा अब कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं है कि जिसका बदला मुझे मिले। तो उन्होंने, अंगुलीमाल ने बोला तुम इतने निश्चिंत हो? बोले
मेरे को कोई डर ही नहीं है, मेरे को क्या करना है, तुमको मारना है मार डालो। लेकिन मैं तुमको मारने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो एक पेड़ दिख रहा है, पौधा, उसकी एक शाखा तुम काटो। उसने काटी। बोले ये तो बड़ा आसान काम बताया तुमने। लेकिन कोई काम आसान नहीं होता दुनिया में। दुनिया में कोई बात छोटी नहीं होती। उसने वो शाखा काट डाली। उसने कहा ये तो बहुत आसान काम बताया। बोले अब एक काम करो, इसको वापस जोड़ दो और वापस, ये जिंदा रहनी चाहिए। ये जो तुमने तोड़ा है टुकड़ा, ये जिंदा रहना चाहिए। बोले ये नहीं हो सकता। तो बोले तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिसको तुम वापस नहीं मोड़ सकते? जिसको तुमने मारा उसको जिंदा कर सकते हो, जिस पेड़ की शाखा को काटा उसको जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते। तो अंगुलीमाल को बात समझ में आ गई कि ये मामला थोड़ा गंभीर है, इतनी छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। वो उनका शिष्य बन गया। शिष्य बन गया। अब उसने भी बुद्ध को कहा कि मुझे भिक्षा मांगने जाना है। तो बुद्ध ने पहले ही चेतावनी दे दी कि तुम्हें सब लोग जानते हैं, तुम्हें लोग घायल करेंगे, मार भी सकते हैं। बोले कुछ नहीं होगा, अब मेरे को डर नहीं बचा। जैसे आपको डर नहीं है, अब मैं नहीं डरता। और अगर मेरे ही किए हुए कर्म मुझ पे वापस लौट के आएंगे तो उनको झेलने के लिए तो मुझे तैयार रहना ही पड़ेगा। तो फिर बुद्ध ने उसको, जब उसने इतनी अच्छी बात कही, सटीक बात कही अंगुलीमाल ने, कि अगर मुझे लोग मारेंगे भी तो वो तो बदला निकाल रहे ना, तो वो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा कर्म का। और फिर अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगने गया और लोगों ने पत्थर बरसाए उस पर। जैसे हम सुनते हैं ना जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज होते हैं, उस टाइप से उस पर पत्थरबाजी हुई और उसमें वो मरने लगा। मर ही गया, समझ लो मरने ही वाला। तो जब वो नीचे गिर पड़ा, मरणासन्न हो गया, तब बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि इसकी क्या गति होगी, जिसने मरण को भी स्वीकार कर लिया। तो बुद्ध ने कहा कि इसको वो ऊंचा लोक प्राप्त होगा जिसकी तुम लोग कामना किया करते हो। जिसकी तुम लोग कामना किया करते हो वही लोग इसको प्राप्त होगा। तो ये है थोड़ी जटिल कहानी, मेरे को भी अभी पूरी समझ में नहीं आई, पर बहुत इसमें गूढ़ अर्थ है, मिस्टीरियस है। और दुनिया में ऐसी कई बातें होती है जो मिस्टीरियस रहती है, जिनको हम आसानी से समझ नहीं पाते। उसमें से एक ये कहानी है। तो आज आपने मेरी ये कहानी सुनी। अगर आपको कुछ समझ में आए मेरे से भी ज़्यादा, तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट्स का इंतज़ार है। शेयर कीजिए मेरा चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।